अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास है वो एक्सरसाइज 1.3 पर होगा। मगर उससे पहले जो हमारे पास एग्जांपल्स है एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जांपल्स है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलो देखते हैं हमारे पास के एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं। पेज 21 हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 में। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो उसके कन्फर्मेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि क्या वो पॉसिबल है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है मल्टीप्लाई हो सके। तो चलो पहले वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरल सी बातें बताती हूँ कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तो देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो और उसके रो ऑर्डर्स को हम देंगे, यानी हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं मैट्रिक्स से, सॉरी, 1 2 3 4। ये ए हो गया और बी में हमारे पास है 5 6 7 एंड 8। अब आप लोग इसके ऑर्डर्स को देखेंगे, ये हमारे पास एड और सब्ट्रैक्शन तो हो रही है इसकी। तो हम मल्टीप्लिकेशन का इसका देखते हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन में ये ज़रूरी है कि हमारे पास पहले वाले मैट्रिक्स की, यानी हमारे पास पहला ये है और दूसरा ये है ना, तो मैट्रिक्स ए की हमारे पास ये ज़रूरी है कि उसके कॉलम्स सेम हो, उसके कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के रोज़, ये दोनों अगर हमारे पास सेम हो तो मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप लोग देखें ना, तो ये दोनों हमारे पास 2 बाई 2 रो है, क्या है, ये 2 रो और 2 कॉलम है ना, 2 बाई 2 ऑर्डर है इसका। तो मतलब ये है कि ये दोनों तो एडिशन भी इसकी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। मगर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ सेम हो, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड 5 6। अब आप लोग देखें ना, इसमें हमारे पास कॉलम्स, पहले कॉलम्स को देखने हैं तो 1 2 कॉलम्स है और रोज़ इस दूसरे में कितने हैं, 2 रोज़ है। तो मतलब ये है कि ये 2 बाई 2 हो गया और इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे पास। अगर इस तरह के मैट्रिसेस आ जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल होती है। चाहे वो यहाँ पर बस आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ सेम हो तो बस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, चाहे वो कितने भी हो, जितने भी रोज़ और कॉलम्स हो, मगर सेम आने चाहिए, पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़। तो आप लोग देखें ना, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए आप लोग एग्जाम्पल 9 में क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल 9 आप लोग पेज नंबर 22 निकालेंगे बुक में तो आप लोगों को नज़र आएगा। उसमें हमारे पास है दो मैट्रिक्स, पहला है ए जिसमें 2 3 1 एंड 4, और जो दूसरा है हमारे पास बी, वो है 3 और 5। ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं कुछ एग्जाम्पल में, कुछ एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो आप लोग हम देखते हैं ना कि इसमें इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो आप लोग देखिए, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल सीखेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज खुद ब खुद आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम जो पहले यहाँ पर लिखते हैं ना, एडिशन में हम लिखते थे कि ए प्लस बी, तो मल्टीप्लिकेशन के स्टार्ट में आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, हमारे पास पहला ए मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद दूसरा बी वाला है, तो पहले ए लिखते हैं। ये तरीका
इस तरह से ये स्टूडेंट्स दरमियान में कुछ भी नहीं है, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी साइन नहीं। इसका मतलब फिर ये होता है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। आप लोग देखें ना, गौर से देखें आप लोग स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बार बार आएगा एक्सरसाइज। तो ये सारा मेरे ख्याल में तो पूरा मल्टीप्लिकेशन पर है, तो आप लोग सीखिए। ये जो हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइक इस तरह 2 × 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके दरमियान में आप लोगों ने प्लस का साइन लगाने से 2 × 3 तो प्लस, फिर 3 × 5, 3 × 5, फिर पहले में हम मैट्रिक एल कॉलम को देखेंगे और दूसरे में हम रोज़ को देखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा मैट्रिक्स फर्स्ट रो और पहला एलिमेंट उसका होगा। इस तरह पे दूसरा कॉलम और पहला एलिमेंट, फिर इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा रो और पहला एलिमेंट। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह से ये और ये और ये हो गया। अब इस दूसरे लाइन की बारी है, तो 1 × 3 प्लस 4 × 5, यानी पहला जो हमारे पास पूरा रो है तो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में जो पहला रो है फिर उसके साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है स्टूडेंट्स। अगर ये इस तरह हमारे पास कुछ ज़्यादा होता फिर मैं आप लोग को चलो बाद में दूसरा क्या एग्जांपल दे दूँगी, आप लोग हम फिर वो हल करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। ये आप लोगों ने दरमियान में प्लस का साइन लगाना, ये ज़रूरी है। देखते हैं 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 5 ज़ार 20। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। तो ये अब 15 + 6 करेंगे तो 21 आता है, और इस तरह से 20 मल्टीप्लाई +3 तो 23 आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स था, ए बी मैट्रिक्स थे हमारे पास, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। इसी तरह से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी दो मैट्रिक्स की। अगर पहले आप लोगों ने उसके कॉलम्स को देखना है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ को देखना है, सेम हो तभी आप लोग की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होता। तो अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं आप लोगों को ख़ुद से दे रही हूँ, ये बुक में नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह होगा। मैं ख़ुद से एलिमेंट्स बना रही हूँ, ख़ुद से मैट्रिक्स बना रही हूँ सही स्टूडेंट्स, आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग सोचें यहाँ पर हमारे पास सी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हमारे पास कुछ है 2 3 4 5, और इसी तरह हमारे पास जो डी है उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो ये आप लोग देखें। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स है तो हम रोज़ भी 2 लिखते हैं। हमारे पास है कुछ इस तरह 3 4 5 1 2 0। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब लोग देखें हमारे पास 2 कॉलम्स है और 2 रोज़ है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया। ये 2 × 2 तो नहीं है, लेकिन क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 × 2 है। तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। यहाँ पर आप लोग देखें ना, अब हमारे पास इस पहले वाले से हमारे पास मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है, अरेंजमेंट्स है, वो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ है। तो इसलिए अब देखते हैं हमारे पास कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो सी डी मल्टीप्लिकेशन है। पहले सी का मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर डी का। अच्छा, तो आप लोग देखिए हमारे पास क्या कैसे आता है। 2 × 3, पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, फिर 3 × 1। ये तो पहले की तरह है, मगर हमारे पास ये जो पहला था ना वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हमने दूसरा लाइन स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास ये जो 4 और नंबर्स मैंने ऐड किए हैं ये हमारे पास नहीं था। तो देखते हैं हमारे पास कि ये कैसे करेंगे। फिर अब इसके बाद हमने गैप छोड़नी है, यहाँ पर करना है। सही है। तो 2 × 4 करते हैं, 2 × 4, फिर दरमियान में प्लस, फिर 3 × 2। इस तरह से फिर गैप थोड़ा सा छोड़ेंगे, फिर इस 5 और 0 की बारी है। 2 × 5 प्लस 3 × 0,
ये सी के आप लोग इस तरह से मैट्रिसेस भी आ सकते हैं आप लोगों को हल करने के लिए। फिर अब हमारे पास ये सारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे, क्योंकि हमारे पास जो जो पहला हमारे पास रो है ना, वो उन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। तो अब दूसरे रो की बारी है। 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, यानी 4 3 के साथ किया, फिर 5 1 के साथ किया। इस तरह 4 4 के साथ करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात बताओ, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने प्लस लगाना है या गैप देना है? तो आप लोग देखें, हमारे पास जो पहला रो और दूसरे का मैट्रिक्स का पहला कॉलम, अगर ये फुल कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाए, ये हम फिर दूसरे मैट्रिक्स को या दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे रोज़ और मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें गैप देना होगा। यानी पहला हमारे पास रो कंप्लीट हो गया पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने गैप दे दिया। सही है। तो 4 2 3 ज़ार 6 आता है, प्लस 3 1 ज़ार 3, 2 4 ज़ार 8, प्लस 3 2 ज़ार 6, 5 2 ज़ार 10, प्लस 3 0 ज़ार 0, 4 3 ज़ार 12, प्लस 5 1 ज़ार 5, 4 4 ज़ार 16, प्लस 5 2 ज़ार 10, 4 5 ज़ार 20, प्लस 5 0 ज़ार 0। 6 के साथ 3 करेंगे तो हमारे पास 9 आता है, प्लस करेंगे, और 8 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 14 आता है, 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आता है। इस तरह से 12 के साथ 5 और 12 प्लस करेंगे तो 17 आएगा। 16 और 10 करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा, और 20 और 0 तो 20। ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स बन गया, यानी सी और डी मल्टीप्लाई हो गया। ये अब उस पहले वाले से चेंज आ गया, यानी उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम था, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है और 2 रोज़ है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को स्टूडेंट्स लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।